नमस्कार, जय गौ माता। आज का जो विषय जैसे कि पिछली वीडियो हमने डाली थी कैंसर के रोगी को लेके, आज भी ऐसे ही एक कैंसर के रोगी हमारे यहाँ से ठीक हुए हैं और जो कैंसर के रोगी ठीक हुए हैं उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि उनको जो कैंसर था वो लीवर के अंदर था, लीवर के राइट और लेफ्ट दोनों लोब में हो गया था। स्थिति बहुत गंभीर थी। अब पहले ये जानते हैं कि लीवर में कैंसर क्यों होता है। तो लीवर में कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों में से सबसे एक जो कारण है, या तो कोई अनियमित जो भोजन करता हो, यानी कि भोजन का कोई समय ना हो। जैसा कि शरीर रचना और विज्ञान ऐसा कहती है कि आपका जो भोजन का समय है वह सुबह 8 से 9 बजे के बीच में हर हाल में हो जाना चाहिए, और शाम का जो भोजन है वो कम से कम आपका सूरज छिपने से, यानी कि सूर्य नारायण जब जाते हैं उससे कम से कम 1.5 घंटे पहले तक हर हाल में हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता नहीं है तो आप धीरे धीरे पहले आपको लीवर फर्स्ट ग्रेड फैटी होगा, फिर सेकंड होगा, फिर उसके अंदर कोई गांठ बन जाएगी और वही गांठ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा बन जाएगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाली कैंसर की गांठ। एक तो ये समझना है। दूसरा, एक लीवर कैंसर होने का कारण है शराब का अत्यधिक सेवन करना। तीसरा, चाय का अत्यधिक सेवन करना, क्योंकि चाय आपके शरीर के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। चौथा इसमें कारण है कोई भी सफेद चीज, जैसे सफेद नमक, जैसे सफेद चीनी, जैसे सफेद बर्तन, जैसे सफेद आटा, तो भी लीवर के कैंसर होने के चांस है। और इसमें एक सबसे बड़ा, और जो हमने देखा है पिछले 10-12 सालों के अपने अनुभव में, कि लीवर का कैंसर ऐसे व्यक्ति को भी होता है जिनका खाने का आपस में जो गैप होता है, जैसे अभी सुबह का भोजन 8 से 9 बजे के बीच किया और शाम का जो भोजन है वह नियमबद्ध तरीके से तो कम से कम 8 घंटे का गैप हो, लेकिन उन लोगों को भी ज़्यादा लीवर के कैंसर होने के चांस होते हैं जो लोग अभी कुछ खाया, 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, यानी कि असमय कुछ भी करना, असमय कुछ भी खाना। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, समय का अभाव है, इतना ही आज जान लेते हैं। अब बताता हूं मैं उनके बारे में। हमारे पास अम्बेडकर नगर से एक सज्जन आए थे जिनकी उम्र लगभग 55-56 साल थी और वो काम करते थे मिठाई बनाने का, यानी कि हलवाईगिरी का। उनका इलाज ऑल इंडिया मेडिकल में, यानी कि दिल्ली में चला हुआ था। दिल्ली में क्या इलाज चला हुआ था, उनको डिटेक्ट हुआ था लीवर का कैंसर, और लीवर का कैंसर डिटेक्ट होने के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, रेडिएशन, अगर उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता तो रेडियोथेरेपी उनको दी जाती है, रेडिएशन जिसको बोलते हैं, कीमो उनको दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी उनको दी जाती है। तो उनकी कीमो स्टार्ट हो गई थी, बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि कीमो स्टार्ट होने के बाद शरीर में जैसे होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, स्थिति गंभीर हो जाती है। शायद ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। रिपोर्ट मेरे पास सारी है, पहले की भी और बाद की भी। तो धीरे धीरे रिकवरी नहीं हो रही थी, बॉडी डाउन जा रही थी। तो उनके जो बेटे हैं उनका नाम हरिओम गुप्ता है, को हमारे यहाँ का पता लगा और वो अपने पिताजी को यहाँ लेके आए। उसके बाद फिर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, बट उन्होंने कुछ कीमो साथ में ली, उसके बाद शरीर डाउन हो गया। हर कीमो के बाद एचबी बहुत डाउन होता था, तो एचबी डाउन होता तो कमजोरी आनी बहुत लाजमी है। उसके बाद हमारे पास आए और आने के बाद अब आप सुनिए रोगी की जुबान। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। मेरा घर अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर है, अयोध्या के पास में है। मेरे पापा को जो है अगस्त महीने में जो है कैंसर का पता चला। फिर हमने दिल्ली एम्स में इसका टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि गॉल ब्लैडर से कैंसर स्टार्ट होकर के लीवर में फैल गया है, और मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। फिर यहाँ के बारे में आपको कौन बताया? परेशान होकर के फिर डॉक्टर ने ये बोला दिल्ली एम्स के कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है, आपके पास हार्डली 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। फिर भी हमने दिल्ली एम्स में लगे रहे, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैं वहाँ पे कीमो स्टार्ट करवा लिया। 2 कीमो लगने के बाद मुझे एक मेरे मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया कि एक बार आप गुरुजी के पास चले जाओ और वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ। फिर मैं गुरुजी के पास आया अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2023 में मैं गुरुजी के पास पापा को लेकर के आया। सारी रिपोर्ट देखने के बाद गुरुजी ने ये कहा कि पेशेंट की कंडीशन तो क्रिटिकल है, लेकिन आप मेरे डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आपके पापा को जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाएगा। और ईश्वर का नाम लेकर के हमने कीमो
उसके साथ साथ गुरुजी का भी ट्रीटमेंट कराया। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में मैंने पेट स्कैन की रिपोर्ट फिर से कराई तो उसमें कैंसर सेल्स नेगेटिव आ गए। दिल्ली के एम्स से भी मैं ट्रीटमेंट करा रहा था। डॉक्टर भी ये एम्स पेट स्कैन का रिपोर्ट देखकर शॉक रह गए कि आपका इतना जल्दी जो है कैंसर सेल्स बॉडी में है ही नहीं, तो ये चमत्कार हुआ कैसे। उन्होंने मेरे से पूछा कि कहीं आपने लीवर का ऑपरेशन तो नहीं करवाया बाहर से। हमने कहा नहीं सर, मैंने तो कोई ऑपरेशन नहीं कराया। और ये डॉक्टर दिल्ली के एम्स ने भी कहा कि ये दवा तो हमने हज़ारों पेशेंट पे अप्लाई किया है, उनका रिजल्ट इस तरीके से नहीं मिला जितना मेरे पापा का रिजल्ट आया। मेरे पापा का नाम कृष्ण मोहन गुप्ता, 58 साल एज है। और गुरुजी की कृपा से आज मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं और गुरुजी के अनुसार डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। और उनकी दवा अभी गुरुजी बोले कि अभी हम 2-3 महीने जो है इनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हाँ, तो सर ये पूछ रहे थे कि जैसे कि कीमो तो आप शुरू में ही लिए थे, जो भी लेना था, कितना उसका कीमो में तो बंद कर दिया है ना। गुरुजी ने कहा था कि अगर आप कीमो बंद कर देते हैं तो हमारा जो है रिजल्ट और फास्ट आएगा, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था कि केवल गुरुजी के भरोसे छोड़ के हम कीमो छोड़ दे, गुरुजी के भरोसे रहे, तो मैं ना बहुत संकोच में था। गुरुजी ने कहा कि आप मेरी दवा को फॉलो करिए, 2 महीने के बाद आप खुद आके मेरे से बोलेंगे कि आप कीमो नहीं करवाना गुरुजी। और मैंने 2 महीने का दवा करवाया और तीसरे महीने में मैं इस कंडीशन पे पहुंच गया कि गुरुजी आप कीमो नहीं करवाएंगे। फाइनली रिजल्ट इतना अच्छा आया, मेरे घर परिवार में सारे लोग बहुत खुश हैं। और इसके बारे में आप फिर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जितने भी लोग मेरे से मिलते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, और बहुत सारे पेशेंटों को मैं सलाह देता हूँ कि आप जो है गंभीर से गंभीर बीमारी में भी गुरुजी का दवा बहुत ही असरदार है। आज मैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर से आज चल करके 4 पेशेंट मेरे साथ आए हैं, वो केवल गुरुजी को दिखाने के लिए ही आए हुए हैं। जो कहते हैं ना डॉक्टर भगवान होता है, तो मैं मेडिकल लाइन में हूँ, लेकिन मैंने इतनी अच्छा असर नहीं देखा कहीं पर। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना अभी जो हरिओम गुप्ता जी उन्होंने बताया कि उनके पिताजी की क्या स्थिति थी और क्या स्थिति आज है। तो ऐसा नहीं है कि जो कैंसर है वो ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका दावा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं मेरा 100% प्रयास करूँगा। उनके लीवर का कैंसर ऑल इंडिया मेडिकल के अनुसार उनका जो सिटी स्कैन हुआ, उनका जो पैट सिटी हुआ, उसमें एकदम नेगेटिव आया, यानी कि वो एकदम 100% ठीक हो गए हैं। लेकिन हमने फिर भी उनको अपने देख रेख में रखा हुआ है और उनको बोला है कि रिपोर्ट में आप ठीक हो गए हो, बट हमारे नज़रिए से अभी कुछ बाकी है, इसलिए आपको अभी 4 से 6 महीने और हमारे पास इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन जो आपका पहले से परहेज हमने बताया था, जो खान पान बताया था, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, उस पर बिल्कुल ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। लीवर का कैंसर एकदम क्योर हो गया है, तो जैसा कि आपने सुना एकदम खुश है। उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली मेंबर, उनके अड़ोसी पड़ोसियों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि लीवर का कैंसर ठीक हो सकता है, लेकिन आज एकदम ठीक हो गए हैं। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।